Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि आपने देखा था गाइस कि हमने पाइथन की लैब के अंदर 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम अपना चौथा क्वेश्चन भी करते हैं। तो फोर्थ वन इज रिटर्न द काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग जॉन अपीयर इन द गिवन लिस्ट एंड जॉन इज़ अ डेवलपर एंड जॉन इज़ अ राइटर। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वी हैव अ स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने जोन हमारे पास सब स्ट्रिंग होगी, सब स्ट्रिंग हमने रिटर्न करनी है, रिटर्न द काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग। तो हम हमेशा स्ट्रिंग के अंदर काउंट का वेरिएबल भी यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा हम किस तरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक टेक्स्ट वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया कि जॉन इज़ अ गिवन डेवलपर, जॉन इज़ अ गुड डेवलपर लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन था, गुड डेवलपर लिख दें आप, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसमें टाइम लग जाएगा। जॉन इज़ अ गुड डेवलपर एंड जॉन इज़ अ राइटर। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हम दो तरीके से करेंगे इसको। एक तो हम ये करना चाहेंगे इसमें कि काउंटर लगाएंगे कि वो हमें, जैसे सपोज़ कि हमने ओ है हमारे पास यहाँ पे, वो काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे आप काउंटर यूज़ कर सकते हैं। काउंटर स्ट्रिंग के अंदर हमेशा हम काउंटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने फंक्शन भी यूज़ कर लिया इसका काउंट का। तो यहाँ पे हमने सपोज़ कि हम ओ को देखते हैं कि हमारे पास ओ कितनी दफ़ा आ चुका है, ये आपने लिख लिया एंड यहाँ पे आपने इंटर दिया और उसके बाद आपने प्रिंट करना है यहाँ पे काउंट, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको रन करें। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हमने काउंट किया है 5, हमारे पास 5 टाइम आया है, ओ हमारे पास 5 टाइम आया, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमने ओ को काउंट कर लिया हमारे पास कितनी दफ़ा है। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जोन कितनी दफ़ा आ चुका है। तो ये आप स्ट्रिंग ले लें दोबारा से, सब स्ट्रिंग के अंदर अब हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे ले लिया, तो उसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि आपने एक वेरिएबल दे देना है वर्ड्स का, कि हमारे वर्ड्स के अंदर हमारे इसी टेक्स्ट को स्प्लिट करें, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। और यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने एक स्प्लिट का फंक्शन लगाया। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने काउंटर इज इक्वल टू 0 आपने इनिशियलाइज कर देना है काउंटर को 0 से। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर लूप लगा देना है कि फॉर वर्ड इन वर्ड्स, कि हमने एक वैल्यू या वर्ड कह दें आप कि हमने ये वर्ड लेना है इन वर्ड्स में से। ठीक हो गया, ये तो आपको लूप लगाना तो आपको पता है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने एक लगानी है लॉजिक कि इफ़ वर्ड इक्वल टू, हमारे पास वर्ड जो होगा वो अगर इक्वल है हमारे पास जोन के, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड हम लेंगे जोन के इक्वल आ गया तो वो हमें काउंट करके दे दे कि कितनी दफ़ा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने यहाँ पे गाइस करेगा कि इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपने इसको प्रिंट कर देना, काउंटर प्रिंट कर दिया तो हमें काउंट करके देगा गाइस कि जोन हमारे पास इस स्ट्रिंग में कितनी, इस स्ट्रिंग में आप देख सकते डेवलपर तक ये इसको करेगा, काउंट करेगा। यहाँ पे आप देखें स्प्लिट करके काउंट करेगा, हमारे पास 1 आया। ठीक हो गया। तो अभी आप देखिए इसी स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे जोन लिख देता हूँ फिर से। अब यहाँ पे देखिए फिर जोन लिखा मैंने, अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 2 हमें 2 दफ़ा दिखा रहा है कि जोन हमारे पास 2 दफ़ा है। तो जितनी दफ़ा भी आप लिखेंगे वो हमें दिखाएगा। यहाँ पे आप देखें फिर से रन करें तो हमें 4 टाइम, तो स्ट्रिंग के अंदर जोन कितनी दफ़ा हमारे पास आ चुका है। आपने यहाँ पे लॉजिक देगी इफ़ वर्ड इज इक्वल टू जोन, तो अब आपने लिख देना कि वर्ड इज इक्वल टू इज़ लिख देना है या जो भी, तो हमें सब स्ट्रिंग हमें दे देगा। यही हमें सब स्ट्रिंग का काउंट करके उसने दे दिया कि कितनी दफ़ा आ चुका है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हम गाइस क्या करते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन होगा कि हमने रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग, इसके अंदर हम लिख देते हैं रिवर्स द
रिवर्स द फॉलोइंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा यूजिंग फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप हमने इसको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे आप देखें हेडिंग आ गया हमारे पास, ये आपने देख लिया। यहाँ पे आप देखें कि हमने एक लिस्ट को रिवर्स करना है, तो हमारे पास एक लिस्ट होगी। तो कोई भी लिस्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप ले लें लिस्ट वन आपने ले ली। और यहाँ पे आपने लिस्ट बनाना तो आपको आती है, उसकी तो टेंशन नहीं है। कोई भी लिस्ट आपने ले ली, यहाँ पे आपने लिस्ट ले ली, ओके। तो उसके बाद आपने एक लिस्ट 2 भी ले लेनी है, जिसको आपने कुछ पास नहीं करना, क्योंकि हम इसके अंदर अपेंड करेंगे लास्ट में। यहाँ पे आपने 2 ले ली, लूप के अंदर हमने लूप लगाना है। तो आप यहाँ पे लूप लगा लें फॉर इंडेक्स इन रेंज -1। हमने आप पिछले लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारी जब रिवर्स होती है एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम -1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ हमसे 0 से स्टार्ट होते हैं, या जो भी 0 से हम यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इधर हम -1 से होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे गाइज, जहाँ पे हम माइनस में चल रहा था हमारा लूप माइनस में ही आएगा। अब लेंथ कितनी है इसकी, तो अब लेंथ के हिसाब से हम इसको लिस्ट 1 को हम इधर लिख देंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद हम -1 यहाँ पे कर देंगे। लिस्ट की जो लेंथ है, सपोज के 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 - 1 5 हमारे पास लेंथ हो गई इसकी, और -1 इसने यहाँ पे कर दिया, ओके। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, बॉडी के अंदर आपने दूसरी जो लिस्ट है इसको अपेंड भी करवाना है। यहाँ पे लिस्ट 2 अपेंड, ओके। एंड यहाँ पे आपने क्या कर देना है, लिस्ट को लिख देना है, और यहाँ पे उसका आपने इंडेक्स लिख देना है। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर वो उस लिस्ट का इंडेक्स और लिस्ट 2 के अंदर अपेंड हो गया। हमें लिस्ट 2 के अंदर वो रिवर्स करके दिखा देगा। लिस्ट 2 इसलिए लिखा हमने कि जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग आएगी वो हमें इस लिस्ट 2 में दिखाई देगी। ठीक हो गया गाइज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है प्रिंट लिस्ट 2। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। चलिए इसको रन करते हैं। तो एरर है हमारे पास, टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके। लिस्ट 2 के अंदर आपने यहाँ पे दिया लिस्ट 2 डॉट अपेंड का आपने फंक्शन लगाया, एंड यहाँ पे आपने क्या लगाया गाइस, लिस्ट, और इसके अंदर आपने इंडेक्स भी दे दिया। आपने यहाँ पे आप देखें लिस्ट 1 का आपने नहीं लिखा, तो ये हमारे पास एरर है। यहाँ पे आपने ज़रूर इसको चेक करना है। फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि इसने फर्स्ट जो हमारे पास लिस्ट 1 थी उसको रिवर्स करके हमें लिस्ट 2 शो करवा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर हमें शो करवा दी उसने, तो इसने लिस्ट को रिवर्स भी कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम विच विल फाइंड all such numbers which are divisible by 7 but are not multiple of 5 between 2000 and 32,000 both included। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं राइट प्रोग्राम which will find all such numbers which are divisible by 7 and are not multiple of 5 between 2000 and 3200 both included। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसने ये हेडिंग में हम इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है गाइस, आप समझ गए होंगे कि राइट अ प्रोग्राम विच विल फाइंड ऑल सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 2000 एंड 3200 बोथ इंक्लूडेड। तो यहाँ पे आपने सिंपल एक लॉजिक लगानी है कि फॉर
आई इन रेंज, एक तो आपने ये बता देनी है कि इसकी रेंज कितनी है। उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 2000 टू 300 3200, या आपने 3200 लिख दें, या उसने कितना क्वेश्चन में लिख दिया गाइस, उसने 3200 बोथ इंक्लूडेड। तो इसको आपने क्या करना है, एक रेंज से आपने एक ज़्यादा देना होता है, तो हमने 3201 दे देंगे रेंज हमने। तो इसकी रेंज हमने दे दी 3201, इसकी रेंज दे दी। अब इसके अंदर आप लॉजिक लगाएंगे सिंपल कि आई परसेंटेज 7, आई परसेंटेज 7। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि डिविजिबल बाई 7 होगा। अब यहाँ पे आपने गाइस क्या करना है, समझना है कि जो हम रेंज ले रहे हैं 2000 टू 3201, उन पे डिविजिबल बाई 7, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 0। क्या मतलब कि 7 उस पर पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और दूसरा उसने क्या कहा है कि नॉट द मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे आपने ये भी देना है कि मल्टीपल ऑफ 5 ना हो। तो आई परसेंटेज 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने दे दिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको प्रिंट भी कर देना है यहाँ पे आई को। तो अभी आप देखिएगा हमारे पास वो नंबर आएंगे जिस पे 7 क्या होगा गाइस कि वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, और वो हमें शो करवाएगा जिस पे 5 का टेबल मल्टीप्लाई 5 का टेबल पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो हमने लॉजिक इसी तरह लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आप यहाँ पे चेक कर दें कौन कौन से हमारे पास नंबर आ चुके हैं। गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास 3200, 01 और 2000 के बीच में हमारे पास ये नंबर हैं जो हमने लॉजिक लगाई हुई है, हमें इसने नंबर दे दिए। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, हमारे पास एक पैटर्न ऑफ फैक्टोरियल हम फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंड द फैक्टोरियल तो आपको पता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो 120 इसका फैक्टोरियल हो गया। तो हम अब इसका फैक्टोरियल मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। अब हम फैक्टोरियल इसका मालूम करेंगे, तो इसकी जो हम यूज़र से नंबर ले लेंगे आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे यूज़र से नंबर ले लिया। तो यूज़र से नंबर लेते हुए आपने क्या करना है, उसकी एक तो आपको पता है कि नंबर हमारे पास जो आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। ठीक हो गया, तो स्ट्रिंग में तो आएगा लेकिन हमें उसकी टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। इंटर द नंबर, यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास इंटर द नंबर लिख के एक और काम आपने करना है। यहाँ पे आपने गाइस क्या करना है, इसकी टाइप कास्टिंग करनी है और इसके बाहर आपने इंट लगाना है। ये इसकी टाइप कास्टिंग कर देगा, इसको इंटीजर में चेंज कर देगा। इसलिए अब जहाँ पे बाहर हमने इंट लगाया एंड इनपुट नंबर तो स्ट्रिंग में हमें शो करवाता है, 666 स्ट्रिंग होती, वरना अब इंटीजर में हमें शो करवाना है, कन्वर्ट करना है, तो हम टाइप कास्टिंग करेंगे और हमने पहले इंट लगा दिया। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद सिंपल लॉजिक हमारे पास गाइस कि यहाँ पे आपने क्या करना है, फैक्टोरियल को 1 से स्टार्ट आपने इनिशियल दे देना है, ये आपने दे दिया। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपने आई भी आपने 1 दे देना है क्योंकि आपने लूप लगाना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने गाइस क्या कर दिया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल लॉजिक लगाते हैं नंबर। ठीक है, हमारे पास नंबर जो हम ले रहे हैं आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, उस नंबर के इक्वल जो है, तो हमारी लॉजिक क्या होगी कि फैक्टोरियल क्रॉस इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो क्या मतलब इसका गाइस कि जो फैक्टोरियल नंबर आ रहा है, जैसे 5 है, 5 4 3 2, उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा उसका। तो इसी तरह आप देखें, मैं यहाँ पे आई को भी, और यहाँ पे नीचे आपने क्या कर देना है, एहतियात से प्रिंट फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। उम्मीद है कि गाइस मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपने पाइथन की दोबारा जाके प्लेलिस्ट देखने, उधर वहाँ पे आप मैंने फैक्टोरियल सब समझाया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आपने देखा हमने टाइप कास्टिंग की, एक फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर दिया, आई को इनिशियलाइज कर दिया, हमने एक वाइल लूप ले लिया, फॉर भी ले सकते थे लेकिन वाइल लूप ठीक है छोटा है,
आई इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर, हमने लॉजिक लगा दी। फैक्टोरियल को हमने मल्टीप्लाई 1, आई मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 प्रिंट फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखें हमने नंबर मांग रहा है 5, तो हमें देखें आप उसको 5 हमारे पास नंबर आया। तो ये आपने इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि जो आई हम ले रहे हैं नंबर, ठीक है, आई को इनिशियलाइज की उसको 1 उसके नहीं कर रहा। हम यहाँ पे देखें आई आपने ज़रूर लगानी इक्वल टू आई करना है। यहाँ पे आप फिर से देखिए यहाँ पे गाइस इसका क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर एंड फैक्टोरियल टास्क इक्वल टू आई प्लस 1 प्रिंट फैक्टोरियल। यहाँ पे हम गाइस इसको रिस्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया, ये हमारे पास रिस्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमने रिस्टार्ट किया, यहाँ पे आप देखें आपने 5 लगाया और हमारे पास ये नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं हमारा फैक्टोरियल वो क्या करता है गाइस, आपको लॉजिक पता है 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 1। तो हमने यहाँ पे ये गलती की थी, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आपने प्लस करना है, क्योंकि आपका फिर लूप देखेगा कि जो आई प्लस प्लस होता जाएगा, जैसे आप लूप को आपको पता है। तो इसी तरह इसमें इंक्रीमेंट भी करना, हमने प्लस लिखना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर आपने 5 लिखा और आपको यहाँ पर फैक्टोरियल मिल गया 120, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास आ गया 120। तो हमने 5 का फैक्टोरियल भी निकाल लिया। एक और मेथड भी गाइस होता है जिसको आप मतलब फार लूप से भी कर सकते हैं, या आप एक और लॉजिक लगा दें। सपोज़ कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, यही वाली आप कॉपी करें, यहाँ पे आपने गाइस लगा दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस कि एक फ़ंक्शन आपने बनाना है, ठीक हो गया। फंक्शन भी हमने पढ़े हैं, वहाँ पे आप जाके देख लें, हमने फंक्शन भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपने फैक्टोरियल वैल्यू लगा दी, उसके अंदर आपने क्या कर दिया गाइस के पैरामीटर दे दिया। तो यहाँ पे आपने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना दिया। अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि लॉजिक लगानी है कि इफ़ वैल्यू इक्वल टू 1, जिस तरह हमने फैक्टोरियल 1 को किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें रिटर्न करवा दो 1, वरना एल्स क्या करे कि रिटर्न वैल्यू क्रॉस। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं ये हमने लॉजिक लगाई है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने वही 5 लेते हैं, तो इस लॉजिक से आता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इससे भी आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें फंक्शन उसने बनाया, ठीक हो गया। तो फंक्शन हमने बनाया डेफ फैक्ट के नाम से, और यहाँ पे वैल्यू हमने उसको पास की। और यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1 कर दो, अगर वैल्यू इक्वल टू 1 के इक्वल है। एल्स यहाँ पे हमने ऐसा लॉजिक लगानी है कि वैल्यू जो होगी हमारे पास क्रॉस फैक्ट एंड वैल्यू -1। ये हमारे पास जब आप गाइस पेज पे करेंगे, मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको समझा सकूँ। पेज पे आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको वो 5 4 3 2 1 इस तरह वो देता रहेगा, जिस तरह आपकी लॉजिक होती है। तो ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद गाइस हमने सिंपल क्या करना है कि एक अगर सपोज हम पैटर्न बनाते हैं, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, स्टार का पैटर्न वो जो पैरामिड होता है गाइस वो बना देते हैं। प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे हमने पैटर्न बना दिया। पैटर्न हमने ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो इसकी हम लॉजिक सिंपल लॉजिक एक लाइन में गाइस कि यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, आपने रेंज दे देनी है कि 1 to 5 दे दें, 1 to 5 आपने रेंज दे दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने प्रिंट कर देना है, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया, स्टार आपने लगा दिया।
और उसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि स्टार आई आपने कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप रन करें तो यहाँ पे आप इस तरह का आपको पैटर्न मिल गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो आपने आज 4 प्रोग्राम किए हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। 1 2 3 4 5 आपने क्वेश्चन किया आज की लैब में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर